अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने लगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 के रिमेनिंग पार्ट्स। पार्ट 7 पहले करेंगे। क्या कह रहा है पार्ट? कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर है कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट बीटा माइनस कॉट ऑफ अल्फा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड को पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें। मैं करने लगी हूँ लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के राइट हैंड साइड सॉल्व। ठीक है, अब कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी। ठीक है, सो इसमें हमारे पास कॉट ऑफ थीटा का हमारा खुद का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कॉट का हमें पता है कि 1/tan ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो 1/tan ऑफ थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा। अब ये 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ अल्फा माइनस लिखा हुआ है, तो उसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ। अब ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है? tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, सो हमारे पास ये आ गया इसका फॉर्मूला। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा जब, तो नीचे वाली टर्म्स ऊपर आ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय tan अल्फा माइनस tan बीटा। ठीक है, और जब ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो खाली यही टर्म बच जाएगी। लेकिन आप देखिए, क्या राइट हैंड साइड हमारी tan की शक्ल में? नो, ये हमारी कॉट की शक्ल में। तो कॉट के लिए हमें इसको कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है बच्चे, आपने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के सॉल्व की, ये आंसर आ गया। आपकी मर्जी है, आप यहीं से राइट हैंड साइड पकड़ के सॉल्व करें। कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 बाय कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा लिखें। कॉट की जगह फिर से 1/tan ऑफ अल्फा पुट करें, जिस तरह से भी आपका बनता है। 1/tan अल्फा 1/tan बीटा, और इनको सॉल्व करें। तो आपका अगर यही आंसर आता है तो भी आप कह सकते हैं, मतलब लेफ्ट साइड पकड़ के सॉल्व की एक आंसर आया, राइट साइड पकड़ के सॉल्व की एक आंसर आया, दोनों आंसर्स को कंपेयर किया, अगर बराबर हैं तो दोनों साइड्स बराबर, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने लेफ्ट साइड पकड़ी है और मैम राइट साइड मैंने बनानी है इसी से ही, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे डिवाइडिंग करूंगी मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय tan अल्फा tan बीटा से। लेकिन किस तरह से डिवाइड करूंगी? हर टर्म को अलग अलग डिवाइड करूंगी। मतलब होल डिवाइड की जगह मैं क्या करूंगी? 1/tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा लिखा हुआ है ना, 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, है ना। इसको ब्रैकेट्स में लिख लें आप, होल डिवाइड लगाएं, और नीचे क्या लिखा हुआ है? tan अल्फा माइनस tan बीटा। ठीक है, ये दो टर्म्स लिखी हुई है ना ऊपर नीचे। हर टर्म को मैंने किससे डिवाइड करना है? tan अल्फा tan बीटा से। ठीक है, tan अल्फा tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा tan बीटा, और यहाँ पे भी tan अल्फा tan बीटा, और यहाँ पे भी tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, तो ये हमने सबको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब आप देखेंगे tan अल्फा tan बीटा ऊपर नीचे सेम है, दोनों कैंसिल, क्या रह जाएगा ऊपर? 1 प्लस के साथ ये क्या हो जाएगा? 1/tan अल्फा और 1/tan बीटा। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/tan अल्फा और 1/tan बीटा। अब बजाय इसके कि मैं एक और स्टेप इजाफी करूं, तो आपको नजर आ रहा है कि 1 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 1 से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 1/tan थीटा कॉट ऑफ थीटा के बराबर होता था। तो 1/tan अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? कॉट ऑफ अल्फा, और 1/tan बीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? कॉट ऑफ बीटा। समझ आ रही है आपको? 1/tan अल्फा की जगह कॉट अल्फा, 1/tan बीटा की जगह कॉट ऑफ बीटा, और ये दोनों कैंसिल हो गए थे तो उनकी जगह 1। दिस इज द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय tan अल्फा कैंसिल, तो क्या बच गया? 1 बाय, यहाँ 1 रह गया ना, 1/tan ऑफ बीटा। 1/tan ऑफ बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉट ऑफ बीटा माइनस tan बीटा कैंसिल, क्या ऊपर है गया? 1। 1/tan ऑफ अल्फा है, 1/tan ऑफ अल्फा किसके बराबर है? कॉट ऑफ अल्फा के बराबर। ठीक है, अगर आप चाहें तो वो जो स्टेप मैंने अभी आपको समझाया है उसको आप लिख सकते हैं 1/tan अल्फा 1/tan बीटा अलग अलग करके। मैं ये लिखना नहीं चाह रही थी, लेकिन जस्ट आपको मैंने कहा शायद समझ ना आई हो, तो अलग अलग करके लिख दें 1 से डिवाइड करके। इधर आपने कैंसिल आउट किया तो क्या आ गया था? 1/tan बीटा माइनस, यहाँ पे कैंसिल आउट किया था तो क्या आ गया था? 1/tan अल्फा। ये स्टेप बना था, इसमें जहां भी 1/tan लिखा हुआ है उसकी जगह हमने कॉट लिख दिया। ठीक है, सो अगर आप देखें राइट साइड से कंपेयर करें, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, दिस इज द राइट हैंड साइड। कंपेयर करें तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स पार्ट 5। पार्ट 5 क्या कह रहा है हमारा कि tan ऑफ x प्लस वाई बाय कॉट ऑफ x माइनस वाई। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेंगे हम, tan ऑफ x प्लस वाई बाय कॉट ऑफ x माइनस वाई
इसको आप लिख सकते हैं tan ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ x माइनस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने अभी tan का फॉर्मूला हमें पता है बच्चे, tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, tan अल्फा कॉस बीटा, सॉरी सॉरी tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। अच्छा, अब कॉट ऑफ x माइनस वाई की जगह में यहीं पे क्योंकि स्टेप रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ x माइनस वाई की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 बाय tan ऑफ x माइनस वाई, पिछले सवाल की तरह है बच्चे, क्योंकि हमें पता है कॉट थीटा 1 बाय tan ऑफ थीटा के बराबर होता है। रीजन यहाँ लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, ठीक है। तो कॉट ऑफ थीटा क्योंकि 1 बाय tan के बराबर होता है तो डिवाइड के बाद मैंने जो वैल्यू कॉट ऑफ थीटा थी उसकी जगह 1 बाय tan ऑफ थीटा लिख दिया, थीटा की जगह x माइनस वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ x माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, ठीक है। सो ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे के ना, ये वाला स्टेप करने से पहले ना आप लिख ही लें, मतलब ये स्टेप लिखने से पहले ना, इसका फॉर्मूला खोलने से पहले आप पहले इसी को लिखे रहने थे, tan ऑफ x प्लस वाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब x प्लस वाई क्या हो गया, tan x tan y प्लस के साथ और डिवाइड बाय 1 माइनस tan x tan y, ठीक है, मल्टीप्लाई ओके। और माइनस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, tan x माइनस tan y, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x tan y। अब आपको एक टर्म पता होगी बच्चे, फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है किसके बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, है ना। इस फॉर्मूले का पता है ना बच्चे, आपने काफी दफा यूज भी किया है, ठीक है, 9th 10th से यूज करते आ रहे हैं। अब आप ऊपर वाली टर्म्स को गौर करें, क्या लिखा हुआ है, a की जगह tan x है, b की जगह tan y है, ओके। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ठीक है। a क्या है tan x, b क्या है tan y, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाली वैल्यूज को देखें अगर आप सिर्फ, तो ऊपर वाली वैल्यूज में क्या बनता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, समझ आई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है ए का स्क्वायर माइनस आ जाएगा बी का स्क्वायर, क्लियर है बात इस फॉर्मूले से, बिकॉज आप लिखेंगे रीजन ये हम दे रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास इसी तरह से नीचे कंपेयर करें, ए क्या है यहाँ पे 1 और बी क्या है, ये सेकेंड वैल्यू tan x tan y वाली, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर है, a क्या है 1 और b क्या है tan x tan y, ठीक है, ये भी है। तो a वाली वैल्यू ये और b ये, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, समझ आई। तो इस तरह से आपने इसको खोलना है, ठीक है। यूज हमने फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला किया, तो tan x का होल स्क्वायर tan स्क्वायर x के बराबर होता है, जैसे sin x का होल स्क्वायर sin स्क्वायर x मैंने कभी आपको बताया ही होगा, ठीक है, पिछले कुछ एक दो लेक्चर्स में। तो हमारे पास इसी तरह से tan y का होल स्क्वायर किसके बराबर है, tan स्क्वायर y के, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस tan x और tan y दोनों का होल स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर अलग अलग लग जाएगा, तो tan x का होल स्क्वायर एंड tan y का स्क्वायर, तो tan x का स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर x, tan y का स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर y, दोनों पे स्क्वायर अलग अलग लग गया, ठीक है। सो ये आपने जब खोला ये आ गया, क्या ये राइट साइड है, tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y माइनस सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 6 क्या कह रहा है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा एंड 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में बच्चे ये 6 पार्ट एक तरह से शायद अगर मैंने ये लिखा है ना कि cos ऑफ 4 थीटा बाय cosecant थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा बाय secant थीटा, इस तरह का जो पार्ट है ना, ये पार्ट 8 है, ठीक है। अगर मैंने ये ठीक लिखा है तो वेल एंड गुड, वरना उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो हमारे पास इस क्वेश्चन में पार्ट 6 क्या कह रहा है कि ये लेफ्ट साइड राइट के बराबर प्रूव करें। अब मैं इसको राइट हैंड साइड पकड़ूंगी और लेफ्ट के बराबर प्रूव करूंगी, ठीक है। सो राइट हैंड साइड हमारी है, मैंने आपको बताया था वैसे अल्फा प्लस बीटा जहाँ पे बेहतर आप उसको पकड़ के सॉल्व करें, उसको भी कर सकते हैं आप, इसको यूज करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा।
लेकिन जहां मुझे tan और cos के बीच में चूज करना पड़े तो मैं tan वाले को चूज करूंगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। tan अल्फा क्यों, वो आपको भी रीजन नजर आ जाएगी, बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब इस साइड को पकड़ के इसको प्रूव करेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन इससे ये बहुत जल्दी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 माइनस tan अल्फा की जगह में क्या लिख सकती हूँ, साइन अल्फा बाय कॉस ऑफ अल्फा। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, tan साइन बटा कॉस के बराबर होता है। और tan बीटा की जगह में लिख सकती हूँ साइन ऑफ बीटा बाय कॉस ऑफ बीटा, ठीक है। ये आपकी ऊपर वाली साइड हो गई। डिवाइड में आपका लिखा हुआ है क्या, 1 प्लस tan अल्फा की जगह फिर से साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, एंड tan बीटा की जगह फिर से साइन बीटा बाय कॉस बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट हो रहे हैं दोनों। तो ये आपकी लोअर साइड क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास जो है नीचे जो डिनोमिनेटर बन रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा बन रहा है। कॉस अल्फा कॉस बीटा का एलसीएम अगर ले लूं तो मैं इसको मतलब अगर आप देखें मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकती हूँ इसी को ही, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा लिखा था ना, और साइन बीटा बाय कॉस बीटा लिखा था, ठीक है। इसको मैं एक ही लाइन के अंदर लिख सकती हूँ, ठीक है। तो साइन अल्फा साइन बीटा बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा बन जाता है। इसी तरह से देखें साइन अल्फा साइन बीटा, इसको एक ही लाइन के अंदर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा बन जाता है, ठीक है। तो आप एक ही लाइन लगा सकते हैं, जब भी आपका मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन हो ना तो बच्चे अलग अलग लाइन को आप एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा का। जब टर्म के नीचे कुछ नहीं होता तो ये एलसीएम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगा, माइनस का साइन अल्फा, अच्छा ये कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी साइन अल्फा की और साइन बीटा की, ठीक है। तो ये आ गया डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहाँ भी कॉस अल्फा कॉस बीटा है, डिवाइड में एलसीएम आ जाएगा कॉस अल्फा, अच्छा ये डिवाइड की जगह ना मैं लिखने लगी हूँ डिवाइड का साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आया था, ठीक है। साइन अल्फा साइन बीटा आया था ना, तो अब इस डिवाइड की जगह ना ये लाइन जो मोटी सी है आपकी, ठीक है, इस डिवाइड की जगह ये डिवाइड का साइन यूज करने लगी हूँ और नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेने लगी हूँ। नीचे वाली टर्म का फिर से एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये ऊपर टर्म मल्टीप्लाई तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस के साथ साइन अल्फा साइन बीटा की टर्म साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, इस इन दोनों टर्म को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली टर्म ऊपर कॉस अल्फा कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली टर्म एज इट की तो ऐसे एज इट इज आ जाएगी कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। स्टेप बार बार लिखने में थोड़ी सी मुश्किल, वो लंबा लग रहा है आपको, वरना ये लंबा है नहीं, सिर्फ आपको समझाते हुए ज्यादा लंबा हो रहा है। कॉस अल्फा कॉस बीटा नीचे भी और ऊपर भी है, दोनों कैंसिल। अब आप ऊपर वाली टर्म को देखें, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, किसका फॉर्मूला होता है बच्चे, कॉस ऑफ कॉस कॉस है तो कॉस कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला होता है, और अल्फा बीटा होते हैं, है ना, अल्फा बीटा है ना एंगल में आपके, माइनस का है तो प्लस का फॉर्मूला होता है, ये बीच में माइनस लगा हुआ है तो ये कॉस का प्लस वाला फॉर्मूला होता है। और नीचे देखें कॉस कॉस है साइन साइन है, तो मतलब है तो ये कॉस का फॉर्मूला, और एंगल क्या है आपके, अल्फा और बीटा ही है। प्लस लगा होता है तो कॉस में क्या होता है, माइनस वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने लेफ्ट राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड बन गई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ओके। सो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाना था इजीली। अब एक ही पार्ट रह गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का, जो कि पार्ट 4 है। तो क्वेश्चन 11 का पार्ट 4 क्या कह रहे हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको इसके बराबर और इसके बराबर साबित करें, तो मैं इसकी पहली साइड ले लूंगी। तो हमारे पास मोस्ट लेफ्ट साइड जो है हमारी, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला खोल लेंगे बच्चे, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होता है फॉर्मूला एक का। दूसरा अल्फा माइनस बीटा का क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब आपने एक चीज पे गौर करना है, हमने अभी इसी लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपके पास एक टर्म प्लस दूसरी टर्म
इनटू एक टर्म माइनस दूसरी दूसरी टर्म पड़ी हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, उसमें a ये है और b ये है, ठीक है, ये a है ये b है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, टर्म पे गौर करें ना, साइन अल्फा कॉस बीटा, देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना, ठीक है, ये और ये सेम है, इस तरह कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा दोनों सेम है, तो अगर मैं इसको a कह दूं और इनको b कह दूं तो क्या हो रहा है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जिस किसके बराबर होता है, बिकॉज वी नो a माइनस बी इंटू या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब इसमें a वाली टर्म कौन है बच्चे, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा इसका स्क्वायर, माइनस बी वाली टर्म क्या है बच्चे इसमें, कॉस अल्फा साइन बीटा और इसका होल स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, दिस टर्म प्लस दिस टर्म एंड दिस माइनस दिस टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा उसका होल स्क्वायर, और दूसरी टर्म क्या है, कॉस अल्फा साइन बीटा उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको बस ये स्टेप आपको पता हो जाए तो सॉल्व आसानी से हो जाता है, वरना आप टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल आउट कर सकते हैं कुछ टर्म्स को, तब भी आपका ये आ जाएगा। स्क्वायर आपका होल है तो दोनों पे अलग अलग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा अकेले लिखे में होल स्क्वायर है, तो कॉस अल्फा का स्क्वायर एंड साइन बीटा का भी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बीटा लिखा जाता है, इस तरह से होता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको एक फंडामेंटल आइडेंटिटी पुट करनी है, आपको ये पता ही होगी कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर नहीं पता हमने आगे वैसे पढ़ना है, लेकिन पता ही होगी, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ऑब्वियसली, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। इस चीज को आपने यहाँ पे यूज करना है लाजमी, क्योंकि आपने दो चीजें प्रूव करनी है, एक ये वाली कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और एक साइन की शक्ल में। मैं पहले साइन की शक्ल में कर लेती हूँ, चलें कॉस की शक्ल में कर लेते हैं। अब आपने कॉस बनाना है, अगर आपने कॉस की शक्ल में प्रूफ करना है बच्चे पहला, तो आपको यहाँ से साइन को खत्म करना है, साइन को खत्म करने के लिए मुझे इस फॉर्मूले से साइन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, समझ आइए, कॉस में अगर आंसर चाहिए तो मतलब क्या है, साइन खत्म करना है हमने, और साइन खत्म करने के लिए क्या जरूरी है कि फॉर्मूले से साइन की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दी जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा हम इधर से निकालें तो ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा, इसी तरह से, ठीक है। तो अगर ये वाली वैल्यू इसमें पुट करें, लिख देती हूँ, चले, पुट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने यहाँ लिख तो दिया है, ठीक है। तो इसको हम यूज कर रहे हैं, बिकॉज करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा है तो अल्फा लिखना है, बीटा है तो बीटा लिखना है, थीटा है तो थीटा लिखना है, क्लियर है। कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज, आंसर कॉस में चाहिए तो इसकी वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा फिर से कॉस में आंसर चाहिए तो एज इट इज, साइन की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर बीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, समझ आ गई, उम्मीद है समझ आ गई होगी। कॉस कॉस स्क्वायर बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस और प्लस का ख्याल रखना आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, ठीक है। अब आप देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस के साथ है, और कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस के साथ है, प्लस और माइनस वाली टर्म्स आपस में कैंसिल, क्या रह गया बच्चे, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आपने देखिए लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा को प्रोडक्ट किया, तो आपकी राइट हैंड साइड क्या बन गई, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, समझ आ गई होगी उम्मीद है, ठीक है। सो हमारे पास ये राइट हैंड साइड बन गई। अभी वो कह रहे हैं इसी को, मतलब पहले आप इसके बराबर प्रूफ करें, फिर इससे आप इसको भी प्रूफ करें कि यही टर्म साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के भी बराबर है। नाउ पुट, जिस तरह हमने साइन स्क्वायर थीटा फाइंड किया था ना, तो इसी तरह से अगर हम इसी फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर थीटा निकालते तो साइन की वैल्यू उधर जाती, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हेयर। तो हम यहाँ क्या पुट करने लगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह थीटा है तो बीटा की जगह बीटा होगा, और अल्फा की जगह अल्फा होगा जहां पे भी जरूरत पड़ी। तो कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज, हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखने लगी हूँ, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एंड कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा।
और इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों कैंसिल, प्लस वाली टर्म पहले लिख लें साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो आपका इस वाली टर्म को पकड़ के नेक्स्ट टर्म साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के बराबर क्या हमने प्रूव कर दिया, बिल्कुल कर दिया। सो हेंस आप लिख सकते हैं लास्ट पे प्रूव्ड। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी बच्चे। कोई भी पार्ट अगर समझना है तो मुझे जरूर बताइएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।